discuss the resolve significant concern about that medication with the patient's physician. physician जो मेडिसिन चालू करते हैं, पेशेंट कंसल्टेंट हो, आरएमओ हो, जो भी मेडिसिन चालू करते हैं पेशेंट को देने के पहले वो पूछेगा क्या मेडिसिन है, क्यों दे रहे, तो अपना काम रहता है उनको समझा के बताना. मेडिकेशन लेबलिंग, मेडिकेशन शुड बी labeling according to the following guidelines. Anytime one or more medication are prepared, the first preparation should be labeled before preparing the second time. The medication container can be any storage device such as the plastic bag, syringe, bottle or box, which can be labeled and secured which a way that it can be readily determined that the contents of the intact and have not expired. जो भी मेडिसिन देने के पहले मेडिसिन ट्रे में लेते हैं, एक जो भी मेडिसिन देने का टाइम पे एक ट्रे में लेके मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद में उसको जो मेडिसिन लेबल करते हैं, डिस्कार्ड करने के पहले उसमें से देखना है जो जो मेडिसिन निकाला सिरिंज में लिया है क्या, जो वही मेडिसिन है क्या, लेबल लगा के पेशेंट को देने के पहले अपन ट्रे में रख के पेशेंट के पास लेके जाता है, लेके जाके देने के पहले देखना कुछ भी कलर चेंजेस वगैरह होंगे तो तुरंत इन्फॉर्म करना, वो देना है नहीं, वायल भी है तो वायल डिस्कार्ड नहीं करना, साथ में इन्फॉर्म करके अपन फॉर्म फिलअप करके अपना सीनियर से इन्फॉर्म करना, अपने डब्ल्यूएसएस को इन्फॉर्म करना, इंचार्ज को इन्फॉर्म करना, और फिर इंसिडेंट फॉर्म भर के उनको देना है, साथ में वायल भी देना पड़ता है. ऑल मेडिकेशन कैन बी कंटेन्स syringe, medication caps, basins or other solutions on and of the sterile field in the pre-operative and the procedural setting shall be labeled of course when any medication or solution is transferred from the original packaging and the other container. Departmental specific procedures are instituted ensuring compliance of the following. Label include the name and strength of the medication or solution, the date and the details of the person of prepare label. जो भी मेडिसिन अगर एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, मेरोपिनम बोलते हैं तो हायर एंटीबायोटिक है, मेरोपिनम भी लेंगे तो डाइल्यूट करके 100 ml एनएस में देते हैं और जस्टिफिकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. लेबल लगा के पेशेंट को देने के पहले बोलना है, लगाने के पहले से लेके लगा के खत्म होने तक अपन उसको वॉच करना है, और वॉच करने के बाद एंटीबायोटिक दे रहे तो एंटीबायोटिक का फॉर्म जस्टिफिकेशन फिलअप करके कंसल्टेंट ने साइन लेके आईसीएन को वापस करना पड़ता है. ऑल लेबल्स आर वेरीफाइड बाय verbally and visually by two qualified individual. No more than or one medications or solutions are labeled at one time. एक साथ दो मेडिसिन डाइल्यूट भी नहीं करना, एक ही डाइल्यूट करना, एक देने के बाद ही फिर उसको अच्छे से लेबल करना है, बराबर देना. एनी मेडिकेशन और सॉल्यूशन फाउंड अनलेबल इज इमीडिएटली डिस्कार्ड. जो भी मेडिकेशन उसमें लेबल नहीं है वो देना ही नहीं है, सीधा डिस्कार्ड करने का है. ओरिजिनल कंटेंट्स आर medications or solution remaining available for reference in the pre-operative or procedure area until this consolation of the procedure. All labels are contains on the sterile field. जहाँ पे भी जो भी मेडिसिन डाइल्यूट करने के लिए लेते हैं स्टेराइल जगहों में होना चाहिए, वो भी अनस्टेराइल जगहों में करेंगे तो सीधा डिस्कार्ड करना. स्टेराइल फीड आर डिस्कार्ड एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीजर. At shift change of the break relief, all medications are solutions both on and off the sterile field, and their labels are reviewed by the entering the existing personally. At a minimum and medicine label और लेबल मेडिकेशन का लेबल डालने के बिना देना ही नहीं. मेडिसिन का इसमें से ड्रग नेम, स्ट्रेंथ नेम अपने को मालूम होना चाहिए, जो मेडिसिन दे रहे वो बराबर दे रहे क्या, बराबर देने के बाद वही मेडिसिन दी है क्या. अगर एंटीबायोटिक बोले, अगर कोई मेडिसिन डायनापर देने बोले, डायनापर भी देंगे तो भी बराबर पूछ के उसको देने का. इसमें हाई रिस्क मेडिसिन है, वो सब देने के बाद में इन्फॉर्म करके डबल साइन होना. एक्सपिरेशन डेट with node used in 24 hours. Expiration time within occurs in the less than 24 hours. For all compounds, IV expiration of the partial nutrition solution are date, prepare and the solution. जो भी मेडिसिन IV फ्रूट्स भी रहो, IV सीड भी रहो, जो भी देंगे तो डेट बराबर डालना जरूरी है. पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस record the same are under the designation of the discard.
देने के बाद बराबर मेडिसिन का देने के बाद में पूरा चेक करके बराबर डिस्कार्ड करना है। पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन रिकॉर्ड ऑफ द सेम एंड एंटर द डिसाइंस ऑफ द रजिस्टर। जो भी मेडिसिन देने के बाद अपन बराबर रजिस्टर में एंट्री करना, अपने चार्ट में भी एंट्री करना, हैंडओवर बुक में भी बराबर एंट्री करना। पेशेंट्स इन केस रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, सिग्नेचर होना चाहिए ऑफ द स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, हाई रिस्क मेडिसिन में, एंटीबायोटिक मेडिसिन में भी बराबर साइन चाहिए। Time at which of the drugs administered, dosage and route of the administration of medication, the primary treating doctor or the root duty doctor medicine HO मतलब मेडिकल ऑफिसर आर रेस्पॉन्ड टू दी काउंटर। काउंटर साइन चाहिए। अगर कोई भी हाई रिस्क मेडिसिन दिया है, काउंटर साइन करना जरूरी है। जो ऑन ड्यूटी में सिस्टर ने भी करना चाहिए, ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने भी करना चाहिए। चेक द रिकॉर्ड, वेरीफाई द अप्रोप्रिएट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। The same is done the interviewing of the concerned patient और his or her relative। रिलेटिव अगर पूछेंगे तो भी अपने को बराबर बताना चाहिए वही मेडिसिन है वो बराबर दी है। अगर हाई रिस्क मेडिसिन में अपन रेड स्टिकर लगाना चाहिए, बराबर चेक करना चाहिए। हाई अलर्ट मेडिकेशन कैटेगरी में ए और बी ग्रेड रहते हैं। एपिड्यूरल इन्फ्यूजन लगाते हैं, एपिड्यूरल इन्फ्यूजन लगाएंगे तो अपन हाई रिस्क में होता है। इंटरटॉपिक मेडिकेशन लोपोसोमोल इन मतलब वार्फिन, थ्रोम्बोप्लाइट्स, वेसिकैंड, फेंटानिल अगर लगाएंगा तो फेंटानिल बुक में एंट्री करना है। एंट्री कर इंटेंसिविस्ट एंट्री करेगा, साइन लेके इंटेंसिविस्ट का ही साइन करना, उसके बाद में बिलिंग करना रिलेटिव को भेज के। उसके बाद में फिर वाइल अपने को स्टोर से मंगाना पड़ता है। स्टोर से नहीं है रहता तो नाइट का टाइम पे रहता तो ओटी से मंगाना पड़ता है। ओटी से मंगा के उसकी वाइल एम्प्टी वाइल इंटेंसिविस्ट को दिखाना पड़ता है। जब देगा एम्प्टी वाइल रहेगा तो उनको दिखाना है कौन से पेशेंट को दिया, कितना दिया है, और जितना एम्प्टी होने के बाद में उनको साइन लेना है। इंटेंसिविस्ट को दिखाया, एम्प्टी वाइल साइन करके वो एम्प्टी वाइल वापस स्टोर में रिटर्न करना पड़ता है। लिखने के विद जो भी वाइल यूज करता है उसमें एक्सपायरी चेक करना है, कितना एमएल क्या है अपने को मालूम होना चाहिए। अगर फेंटानिल में कुछ भी बचा है सिरिंज में भी भरेगा तो सिरिंज में भरने के बाद पेशेंट को सिरिंज बम में भी रहता है, तो पेशेंट को अगर बम स्टॉप करता है तो फेंटानिल का सिरिंज इंटेंसिविस्ट को दिखा के इंटेंसिविस्ट का साइन लेना है। साइन लेके और वो पाइपलाइन के पास लेके जाके सिरिंज का फ्लैश आउट करके उसको डिस्कार्ड करना है। लिग्नोगेन वायल, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, एनेस्थेसिया एजेंट, एडिनोसिन एजेंट, एडिनोसिन एजेंट, कीमोथेरेपी, ये सब मेडिसिन देने के पहले अपन कंसर्न लेना है। पेशेंट के रिलेटिव को समझाना है, समझाने के बाद ही ये सब देना। हाई रिस्क मेडिसिन में हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज 20% और हायर आयोनिक मेडिसिन है। हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड 0.9% का। बी ग्रेड में आता है हेपारिन, डोपामिन, डोबुटामिन, इंसुलिन, पोटाशियम, कंसर्न इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट से। पोटाशियम जब लगाएंगा तो पेरिफेरल लाइन में से केसीएल पेरिफेरल लाइन में कभी देना नहीं है, कभी भी उसके लिए सेंट्रल लाइन होना चाहिए। उसमें डाइल्यूट करके 500 में 10 सीसी दे सकते हैं। वो भी पेरिफेरल लाइन वो भी 20 है, 18 का है रहता तो कंसल्टेंट से पूछने बिना देना ही नहीं है। सेफ्टी प्रोसीजर, वेलफेयर ऑर्डर ऑफिस for higher alert medication should be discarded. All storage location should be cleanly labeled and separate from the regular stock. If higher alert medication must be kept in patient's care area, low storage area should be used within district high alert medication warning label, रेड स्टिकर लगाना चाहिए, उसको डबल लॉकर होना चाहिए, बराबर चेक करना चाहिए एक्सपायरी, प्लेस्ड एंड स्टोरेज जगह में। हाई अलर्ट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन शुड बी क्लियरली लेबल सच as using in front of readily incurable from the rest of the label. Caregiving should be encouraged to be double check and high alert medication before administrating. Acquiring the occupancy infusion pump प्रोग्रामिंग एंड कंटेंट्स इन्फ्यूजन। आईवी में से जो भी मेडिसिन देते समय अपन चेक करना बराबर जा रहे क्या उसमें आईवी बोतल में या सिरिंज में रहेगा तो अपने को रेड लेबल लगाना है, डबल चेक करना है, डबल साइन चाहिए। ए सेकेंड provider of medication administration should be perform and document a check by individually and double check of the items proper medication administration on the medication